आपने 25 लाख करोड़ के मामला बताया आपने 25 लाख करोड़ रुपए कौन टका रहा है, कांग्रेस टका रही है, सारे पाप बताए। तो सारे कांग्रेस के लीडर में आधे से ज़्यादा तो मतलब बीजेपी में आ गए सब, आपने सब स्वीकार कर रहे सारे पापियों को। मैंने पहले कहा कि आपने सुना ही नहीं, कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र ही माना जाता है। तो कांग्रेस गंदा नाला है मतलब ये कहना है आपका क्या कहना सही है? बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं? देखो हमारे यहाँ देश में खुला लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र, कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं। कोई लगे तो भी गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी लोगों में बैठते हैं, कई मूर्खों में बैठते हैं, तो स्वतंत्रता है। ये मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? हैं? अपन वोटिंग परसेंटेज को डाउन हो रहा है, इतनी सारी योजनाओं के बाद में अपन पीएम साहब की मैंने आपको बता दिया है कि ये तो जनता ही बता सकती है, उससे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मतदान प्रतिशत जो नहीं कम वो हुआ है इस पे क्या जो कहेंगे? कह रहे हैं मतलब कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मतदान नहीं किया इसलिए मतदान प्रतिशत गिरा है, आपका क्या कहना है? एक पर्टिकुलर देखो पार्टी सुन का लो मेरी विश्लेषण बात, होता है ना। सुन लो, अरे उनको जवाब दे दो यार। सुन लो मेरी बात। काम किया कि नहीं किया ये तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना तब सब बता देंगे कि क्या क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए अभी उसके कहने का कोई अर्थ नहीं। स्टार प्रचारक जो है पहले फेज में कम आए, सेकंड फेज में ज्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसका मतलब हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत है, हमारे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी। पहले फेज में कम रहे, सेकंड में ज्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है, हमारे छोटे छोटा कार्यक्रम स्टार प्रचारक करोड़ों लोगों ने काम किया कर रहे देश में, बहुत काम कर रहे हैं। बिल्ला जी को जैसे अपन मानते हैं अध्यक्ष महोदय हैं, उनके लिए 3 दिन से मुख्यमंत्री सीएम डेढ़ डाला गया। हमारे यहाँ सुन लो मेरी बात, 3 दिन तो आपने पता नहीं कहाँ से ले आए होंगे, मुझे तो जानकारी नहीं क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पर आपने कहीं कहीं सपने में देख लिया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। हाड़ौती में घूम ही लेना था। हाँ वो हाड़ौती में क्या पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और अभी 26 तारीख के बाद पूरे देश में घूमेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। सूरत के मामले में क्या कहना है आपका? सूरत में जो हुआ है वो कह रहे हैं कि चुनावों को हाईजैक कर लिया है। देखो सुनो, हर सूरत में 400 से ज़्यादा सीटें लानी है भारतीय पार्टी को, हर सूरत में लानी है। और जो मैंने कहा था कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, जबरदस्ती मुंडियाँ पकड़ पकड़ के लाते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस खिसक जाते हैं। वहाँ भी ऐसा ही किया होगा, जबरदस्ती उसको पकड़ा होगा बेचारे को, तो उसने फार्म में कमियाँ छोड़ दी, ये नहीं मान रहे तो निरस्त हो जाएगा, तो निरस्त हो जा। 400 सीटों वाली बात पर गिलोट साहब कह रहे हैं कि 272 पे सरकार बन जाती है, 400 के पीछे क्या लॉजिक है लाने का? रिजर्वेशन को लेकर के तो कोई बड़ा काम नहीं करने वाली नहीं है। देखो जो आप कर रहे हो भावनाएं मैं आपकी समझ गया हूँ, और जो वह कहना चाहते वो भी मैं समझ गया हूँ। वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अब पढ़े लिखे हो गए, हमारा हित समझने लग गए। हमारे जो मसीहा हैं और जिसको हम कहें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के भगवान डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है? दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। अरे इन्होंने राजघाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान नहीं दिया, भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया। वो देश लोकसभा के माध्यम से लोकसभा चुनाव के माध्यम से लोकसभा में जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया, जबकि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये सहमति बना करके कि विद्वान व्यक्ति है, ये संविधान का रचयिता है और इनको निर्विरोध लोकसभा में भेजेंगे। तो सहमति देने के बाद भी शाम को जाकर के उनके कार्यालय से कांग्रेस से प्रत्याशी की घोषणा कर दी, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके चुनाव में उनके खिलाफ गए, और किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया अंबेडकर जी के लिए उनको मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। तो यदि कोई अनुसूचित जाति का और डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है विश्व में, तो उसका नाम है कांग्रेस। और अनुसूचित जाति के बारे में ये क्या अच्छा सोचेंगे कांग्रेस के लोग? इन्होंने तो जब आपको पता है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि आरक्षण इसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब एक शब्द नहीं उठाया ये कि लोकसभा में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने स्वयं पहल की और उन्होंने अध्यादेश ला करके उस फैसले को पलटा और कहा कि प्रमोशन में भी आरक्षण जारी रहेगा। और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि जब तक एक भी बच्चा जिंदा है भारतीय जनता पार्टी का धरती पर तब तक आरक्षण रहेगा, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। और नरेंद्र जी मोदी कहते हैं वो करते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा सवाल है। अभी आपने बड़ा नवाचार करने की बात कही है कि स्कूलों में प्राइवेट के अंदर सरकारी के अंदर यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, और क्या कुछ इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है। हम सब राजस्थान के लोग हैं, हम सबके बच्चे हैं। हमारे बच्चों में एक हीन भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये बड़े बाप का बेटा है, छोटे बाप का बेटा है, ये ऐसी ड्रेस पहनता है, ऐसी ड्रेस पहनता है। बच्चों में एक बराबर का भाव होना चाहिए, एक रूपता का भाव होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा विचार कर रहे हैं, अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम निजी और सरकारी विद्यालयों में यूनिफॉर्म एक जैसे। दिलावर साहब, सोफिया और सेंट्रल में भी होगा क्या ये? हैं? सोफिया और सेंट्रल स्कूल में भी ये संभव हो जो राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सब में ऐसा होगा, चाहे सोफिया हो चाहे खोफिया हो, जो जिन्होंने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त की होगी उस सब में ऐसा होगा। पहले आप सुनो मेरी बात, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, एक बात का देता हूँ। ये करे कमीशन खोरी, हमने कभी नहीं कहा कहीं कमीशन खोरी हो रही। हम देखो सारे निजी स्कूलों के बारे में नकारात्मक भाव रखना ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो निजी विद्यालय हैं अधिकांश, जिसमें ये कहूँ को 98 या 97% सेवा कर रहे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार 82 लाख बच्चों को पढ़ा रही है और निजी विद्यालय 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये राजस्थान सरकार का सहयोग कर रहे हैं और हम उनका उपकार मानते हैं। लेकिन हमारे मन में एक ही भावना, एक ही बात है कि हीन भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम किताबों में भी एक रूपता लाएंगे और हम एक रूपता यूनिफॉर्म में भी लाएंगे। मोटी मोटी फीस और किताबों का बोझ और बड़ा बड़ा बैग, ये इससे चयनित दुकानें मेरी बात को आप सुन ही नहीं रहे। मैंने ये कहा है हम एक रूपता लाएंगे तो मोटी मोटी तो छोटी छोटी हो जाएगी ना। एक रूपता लाएंगे देखो, पहले सुन लो मेरी बात, आप पढ़े लिखे लोग इसलिए मैं बारीकी से बता देता हूँ। हम लॉ से वेट करवा रहे हैं, हम एक्सपर्ट से और राय ले रहे हैं, हम स्कूल संचालकों से बात कर रहे हैं। मैं 2 बड़ी मीटिंग करके स्कूल संचालकों और उनके टीचर्स के साथ करके आया। ऑल ओवर में लगभग 2000 स्कूल संचालक प्लस टीचर्स थे। मैं जोधपुर में भी 1500 के ऊपर इस प्रकार के लोग थे। मैंने उनके बीच में मेरा विषय रखा। 99.99% ने मेरी बात से सहमति जाहिर की है और मेरे पास इतना बुलंदा है जो डिमांड आई है कि आप एक रूपता लाइए शिक्षा में, ताकि हम ड्रेस और किताबें एक जैसी बच्चों को हो सकें। तो 97% जो सेवा कर रहे हैं तो करने दीजिए ना सर, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम डिस्टर्ब नहीं, हम तो उनकी चाहत की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमको लिख करके दिया है, उन्होंने हमसे मांग की है, वो इस प्रकार का चाहते हैं। दूध जलेबी में क्या कहेंगे? दूध जलेबी में बोलो एक बार। संघ और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जलेबी में बोलो था। जलेबी खा के सो रहे हैं। मटन तो नहीं खाया ना इस बार? नहीं, दूध जलेबी। वैसे एक बात मैं बताऊं, 50% से कम पर भी 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही। मदन जी था ये तो न कह सके भाई दम माता का मानना।